प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि जायसी की प्रेम व्यंजना पर विचार करेंगे। पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल के निर्गुणोपासक भक्तों की एक अन्य शाखा सूफी कवियों की मानी जाती है। उस काल में हिंदू मुसलमानों में परस्पर मेल मिलाप और धार्मिक उदारता का प्रसार होने लगा था। इस कारण एक और संत कवि तथा दूसरी ओर सूफी कवि इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने लगे। हिंदी साहित्य में यह सूफी काव्य परंपरा ईरान से चलकर आई थी। सूफी साधना पर भारतीय अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ने से इसमें आत्मा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन होने लगा। वस्तुतः सूफी लोग ज्ञानी संत हुआ करते थे। वे सफ़ेद चून का लबादा धारण किए हुए खुदा दरवेश बनकर खुदा की राह पर चलते थे। वे ईश्वर को सौंदर्य ज्योति का प्रतीक मानकर प्रेम के माध्यम से उसे प्राप्त करने की साधना करते थे। भारत में रहस्यवाद ज्ञान के क्षेत्र की वस्तु था, परंतु सूफियों के प्रेम तत्व का रसायन पाकर वह भावात्मक रहस्यवाद के रूप में विकसित हुआ। इस दृष्टि को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वह रहस्यवाद है। सूफी संतों के द्वारा प्रचारित प्रेम साधना से पूर्व भारत के वैष्णव आचार्यों ने मधुरा भक्ति के अंतर्गत दाम्पत्य प्रेम के आध्यात्मिक रूप की प्रतिष्ठा कर दी थी। अतः सूफी संतों को दाम्पत्य प्रेम की आध्यात्मिकता की पवित्र भावना अपने इश्क हकीकी पारलौकिक प्रेम के अनुकूल प्रतीत हुई। इस प्रकार वे इश्क मजाजी लौकिक प्रेम द्वारा इश्क हकीकी को प्राप्त करने, परम तत्व खुदा से एकाकार होने की भावना प्रकट करने लगे। इसी दशा को फना कहा जाता है। इश्रते कतरा है, दरिया फना हो जाना। दर्द का हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य। भावात्मक रहस्यवाद को लेकर आने वाले सूफी साधकों ने यहाँ के हठ योग, रसायन एवं तंत्रों का आश्रय भी लिया और साधनात्मक रहस्यवाद को परिपुष्ट किया। सूफी साधक जानते थे कि लैला मजनू, श्री फरहाद आदि के अफसाने अभारतीय होने से यहाँ के जनमानस के अंतस्थल का स्पर्श नहीं कर सकेंगे। अतः उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित लोक देवताओं को अपना वर्ण विषय बनाया। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम गाथाओं को उच्च साहित्यिक कोटि की रचनाएं स्वीकार करते हुए लिखा है कि इस शाखा के सभी कवियों ने कल्पित कहानियों द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने कल्पित प्रेम कहानियों द्वारा लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर किसी राजकुमार का उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और विपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर इन कहानियों में प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। सूफी प्रेमाख्यानात्मक काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें खंडन मंडन की बुद्धि एवं प्रवृत्ति को एकदम त्याग कर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बहुत ही हृदयग्राही होते हैं। सूफी कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रतिपादन जिस रूप में किया है वह भारतीय दर्शन के अनुकूल था। अतएव भारतीय जनता ने उनकी कृतियों को सादर स्वीकार किया। इसी प्रकार सूफी कवियों ने भारतीय नारी के सतत समर्पणशील रूप को निसंकोच अपनाया। उदाहरण के लिए जायसी द्वारा पद्मावत में नागमती तथा पद्मावती के चरित्र में पति की अनुगामिनी बनकर उसकी कुशल क्षेम की कामना करने वाली नारी के रूप में उन्हें भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप देकर उपस्थित किया है। कवि मंजन ने नारी सौंदर्य में विराट स्वरूप का साक्षात करते हुए कहा है, देखत ही
परचनायुत तो ही यह रूप जही चंद्रा मोही। इस प्रकार के कथनों से सूफी कवियों ने खुदा में, शिव में, विराट मूर्ति में, समस्त सृष्टि में सर्वत्र एक ही नूर के दर्शन बतलाकर अलौकिक प्रेम, सौंदर्य प्रेम भावना का परिचय दिया है। सूफी कवि परंपरा। भक्तिकाल के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों की परंपरा 18वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही। यह परंपरा 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से प्रारंभ हो गई थी। इस परंपरा के कवियों में कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि के नाम लिए जा सकते हैं और इनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: कुंदन कृत मृगावती, मंझन की मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, इसके बाद शेख नबी की हंस ज्ञानद्वीप और कासिम शाह हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद की इंद्रावती, चंदायन, अखरावट आदि अन्य रचनाएं हैं। जैसा कि सूफी कवियों की परंपरा में नामों का उल्लेख किया गया है, तदनुसार इस परंपरा के प्राय सभी कवि मुस्लिम थे और वे सभी प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा से संबंधित थे। मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में प्रेम की पीर के मूल तत्व को लेकर जिस प्रेमाश्रयी या सूफी प्रेम मार्गी काव्य धारा का प्रारंभ हुआ था, मलिक मोहम्मद जायसी इस धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जायसी का जन्म हिजरी सन की 9वीं शती में जायस नगर में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जायसी बहुत कुरूप थे। वे एक कान से बहरे, काने रोग से विकृत अंग वाले और जन्मतः कुरूप थे, परंतु उनका मन अत्यधिक सरस और सौंदर्य प्रेमी था। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में 11वें शिष्य थे। शास्त्र ज्ञान, लोक व्यवहार एवं सत्संग के कारण जायसी जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक आदि संकीर्णताओं से मुक्त थे और मानवीय आस्था के कारण सामाजिक समन्वय के पक्षधर थे। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समान बतलाकर सब प्रकार की साधनाओं को महत्व दिया। इस प्रकार भक्ति काल में जायसी समन्वय साधना करने वाले कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। जायसी की रचनाएं। अनेक विद्वान जायसी द्वारा प्रणीत रचनाओं की संख्या 21 तक मानते हैं, किंतु उनकी उपलब्ध रचनाएं मुख्यतः 3 ही हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है पद्मावत, दूसरी रचना है उनकी अखरावट और तीसरी और अंतिम रचना आखिरी कलाम। पद्मावत जायसी का एक सफल प्रेम काव्य है, जिसमें लौकिक प्रेम कहानी के माध्यम से अलौकिक प्रेम का निरूपण किया गया है। इसमें भावात्मक रहस्यवाद की सशक्त अभिव्यक्ति है। जायसी की दूसरी रचना अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर पर सिद्धांतों से संबंधित बातें लिखी गई हैं। आखिरी कलाम में मरणोपरांत जीव की दशा और कयामत के अंतिम न्याय का वर्णन है। इन 3 रचनाओं के अलावा चित्ररेखा या चित्रावत, पोस्तीनामा और नैनावत ये रचनाएं भी जायसी की मानी जाती हैं, परंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पद्मावत का हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इतना ही। जायसी संबंधी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।